ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में श्रीमद् भगवद गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरण की इस लाइव कक्षा में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम निरंतर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करा रहे हैं। आप सभी करोड़ों लोगों के लिए यह कार्य किया जा रहा है। हमारा यह तीसरा अध्याय चल रहा है और गत कक्षा में मैंने आपको ये श्लोक पढ़ाया था। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ाया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको यही उपदेश दिया था कि अर्जुन के माध्यम से कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अपने विशिष्ट जो क्वालिटी है उसको पहचानना चाहिए और फिर उसको अच्छा उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए और उस क्वालिटी को और डेवलप करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉपी करने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक के माध्यम से बताया था और चेतावनी भी दी थी कि जो व्यक्ति पर धर्म माने दूसरे के कॉपी करता है वो उसका जीवन संकट में बना रहता है। उसकी जो नाव है वो हिलती डुलती रहती है, न जाने कब पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब विचार कीजिए। परंतु जो अपने धर्म माने अपना अंदर जो विशेष गुण है, विशेष कला है, उसको डेवलप करता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो उसकी जो नौका है, नाव है, बोट है, वो स्टेबल होती है, स्थिर रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है, वहां संकट नहीं होता। इसलिए हमें अपना स्वभाव कि मेरा स्वभाव क्या करने का है, विशिष्ट स्वभाव की बात कही गई है, गलत स्वभाव की बात नहीं कही। विशिष्ट स्वभाव माने अच्छा स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव मेरा क्या है, उसको मुझे इंप्रूव करना है, उसके अनुरूप मुझे कार्य करना है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक के माध्यम से गत कक्षा में विस्तार से मैंने चिंतन किया आपको और समझा दिया। इतना कुछ सुन लेता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की बात को सुनता है, फिर उसके मन में वही शंकाएं आ जाती हैं। शंकाएं आनी चाहिए मित्र। सच्चे जिज्ञासु की पहचान यही है कि उसके अंदर गुरु के उत्तर को सुन करके, क्या गुरु के उत्तर को सुन करके शंकाएं प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। सच्चा जिज्ञासु वो नहीं है कि कुछ प्रश्न पूछा और गुरुजी ने जैसा बोल दिया बस ठीक है कि गुरुजी ने बता दिया छुट्टी, नहीं, वो सच्चा जिज्ञासु नहीं है, सच्चा शिष्य नहीं है। सच्चा शिष्य, सच्चा विद्यार्थी, सच्चा अनुयायी, सच्चा जिज्ञासु कौन है कि गुरु, उसने प्रश्न पूछा, गुरुजी ने उत्तर दिया, फिर गुरुजी के उत्तर पर चिंतन करना कि भाई इसमें ये सही कहां तक है, कैसे है,
फिर भी प्रश्न उसमें उठे तो पूछना, प्रश्न उठाना, शंका करना, यही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों मिलकर के हमें सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार उसको उत्तर दे दिया और अर्जुन चुपचाप ठीक है महाराज जी आपने जैसा कह दिया वैसा ही करता हूं। नहीं, अर्जुन भी जिज्ञासु है, अपनी पूरी प्यास को बुझाना चाहता है। उसने भी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बनाया है, तो गुरु को पूरा और पूरा वो गुरु का ज्ञान लेना ही चाहता है। तो सच्चे शिष्य की पहचान क्या है? गुरु के साथ वार्तालाप करते हुए प्रश्नोत्तर करते रहना चाहिए। ये श्रृंखला बंद नहीं होनी चाहिए गुरु शिष्य के अंदर, क्यों? गुरु शिष्य का संबंध ही इससे जुड़ा हुआ है, प्रश्न और उत्तर से। शिष्य प्रश्न होता है, गुरु उत्तर होता है, दोनों क्रम चलता रहता है। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है, शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है, शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है। इसी का नाम तो गुरु और शिष्य परंपरा है मित्रों। हम इसी परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं मित्रों। उस परंपरा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं कि बाबा वाक्यम प्रामाण्यम, जो भी बाबा जी ने बोल दिया ठीक है जी यही बढ़िया है, हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, हम बाबा जी ने जो बोल दिया जय सीताराम। नहीं नहीं, ये ऋषियों की परंपरा नहीं है, महर्षियों की परंपरा नहीं है, ये वैदिक परंपरा नहीं है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारी वैदिक संस्कृति ने किस परंपरा को जन्म दिया? गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य में एक कड़ी जोड़ दी, प्रश्न और उत्तर। इस बात को तो आप आराम से समझ गए होंगे मित्रों। और मेरे सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए मेरे संस्कृत प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जन और महान भाव हैं, देखिए हम आपको शिष्य तो मानते नहीं, हम आपको अपना मित्र मानते हैं। हम ऐसे बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति नहीं हैं कि हम आपको, हमारे अंदर इतनी योग्यता हो कि हम आपको अपना शिष्य बना लें। नहीं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, हम आपको अपना मित्र बना रहे हैं। तो चलिएगा हम और आप सभी मित्र मिलकर के गीता पर चिंतन कर लेते हैं। आइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब बताया अर्जुन को, तो अर्जुन कहने लगा, अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? आगे के श्लोक में देखते हैं। कहते हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन ने फिर पूछ लिया महाराज जी, गुरु जी ये कैसे होता है? आइएगा श्लोक का उच्चारण शुद्ध करते हैं पहले। बोलिएगा, पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना, इस प्रकार से 3 बार बोलेंगे, फिर 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, फिर अर्थ करेंगे इस श्लोक। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः
चलिएगा, 3 बार बोल दिया मेरे पीछे पीछे, अब मेरे साथ आ जाइएगा। चलिए, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बोलो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जय। चलिएगा मित्रों, आइएगा अब इस पर अर्थ पर चिंतन कर लेते हैं। अर्जुन कहता है कि महाराज जी था, ये आपने बात बता दी, ठीक है, ये बात बता दी कि अपने स्वभाव का आचरण करना चाहिए, दूसरे की कॉपी नहीं करना चाहिए, इत्यादि बातें बहुत लंबे समय से और पीछे भी श्लोकों में बताएं। तो कहते हैं अथ फिर इस प्रकार से, परंतु अयम माने यह जो मनुष्य है, क्या अयम माने यह मनुष्य, मनुष्य अर्थात मनुष्य के अंदर बैठी हुई जो आत्मा, ठीक। कहते हैं कि अयम पुरुषाः, पुरुषाः का अर्थ है पुरुष, मनुष्य, आत्मा, आत्मा को भी पुरुषा बोलते हैं। यहाँ क्या है, ये पुरुषाः दीर्घ भी बोलते हैं, इसको 2 शब्द है, पुरुषाः पुरुषाः दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। कहते हैं के ना, किसके द्वारा, माने किस हेतु से अथवा किसके माध्यम से, यह जो पुरुष है तो प्रयुक्त माने प्रेरित किया हुआ है, प्रयुक्त माने प्रेरित किया हुआ, माने लगाया हुआ कि भाई चल कर, क्या कर, पापम चरति पुरुषः, माने पाप का आचरण करता है। महाराज जी ये शंका मुझे हो गई है कि ये जो पुरुष है, ये मनुष्य है, मनुष्य प्राणी है, ये किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ, किसके द्वारा प्रयुक्त किया हुआ, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ ये पाप करता है, गलत कार्य करता है, अर्थात अपने धर्म को, अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे के कार्यों में टांग अड़ाता है। ठीक है, ठीक। अधिकतर लोग तो आपने ऐसे देखे होंगे संसार में कि अपना कार्य छोड़ करके दूसरे के कार्य में टांग अड़ाते हैं। जो अपना करना है उसको नहीं करेंगे, जो कोई व्यक्ति दूसरा कर रहा है उसमें रोड़ा अटकाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि महाराज जी ये जो मनुष्य है ये पाप कर्म, हिंसा है, निंदा है, चुगली है, ठीक है, चोरी है, डकैती है, लड़ाई करना, दंगा करना, ठीक है, लोगों को सताना, ठीक है, ये सारी चीजें मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित हुआ करता है, कौन करवा रहा है इस चीज को मनुष्य से। तो मनुष्य के अंदर तो इतनी बुद्धि कहां से आई, इतने बड़े बड़े काम कर लेगा उल्टे उल्टे। ठीक है, व्यभिचार करता है, तो ये कैसे करता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, गुरुजी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे भगवान श्री कृष्ण जी, कहा वार्ष्णेय, हे भगवान श्री कृष्ण जी वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण महाराज जी, अनिच्छन्नपि, कभी क्या होता है इच्छा नहीं होती कि मैं इस गलत काम को करूं, मन में ऐसा होता है नहीं 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 बहुत पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा, परंतु क्या है, न चाहता हुआ बलादिव नियोजिता,
और वो जबरदस्ती फिर उसको उस कार्य को वो कर देता है। एकदम अंदर से इच्छा होती है, नहीं मैं नहीं करूंगा जी, मैं नहीं करूंगा ये कार्य, तो बहुत पाप का कार्य है, पकड़ा जाऊंगा तो लाठियां पड़ेंगी पीठ पर पुलिस की, ठीक है ठीक है, लोग पीटेंगे, परंतु फिर भी ऐसी कौन सी बलवान शक्ति है कि जो बला तो उसको वो कार्य करवा देती है गलत। अब मैं शुरू में ऐसा करता था, अर्जुन कह रहा है कि मैं खूब घोषणा करता था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं इन अधर्मियों का नाश करूंगा, मैं धर्म के लिए लड़ूंगा, परंतु फिर मुझे क्या हो गया, मैं लड़ना चाहता हूं परंतु फिर भी मेरे हाथ से ये धनुष बाण छूट रहे हैं, पकड़ा ही नहीं दे रहे। ये स्वयं कह रहा है ये स्थिति मेरे साथ भी घटित हो रही है, दूसरों के साथ तो होती है पर मेरे साथ भी हो रही है। मैं खूब आपको कहता था महाराज जी, मैंने आपको अपना रथ का सारथी भी चुना, किसके लिए, लड़ने के लिए चुना है, आपने तो नहीं लड़ाया भाई, मैं ही तो लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं, परंतु अब मेरे अंदर में इस महान पाप को करने को जबरदस्ती तैयार हो रहा हूं, ये कौन करा रहा है, मैं इस पाप को नहीं करना चाहता, मैं तो युद्ध करना चाहता हूं, मैं धर्म की विजय की पताका लहराना चाहता हूं, मैं अधर्मियों को, पापियों को समूल नाश करना चाहता हूं, परंतु फिर भी मेरे धनुष बाण को हाथों से कौन छुड़ा रहा है, कौन मुझे रोक रहा है लड़ने के लिए। प्रभु इस पर थोड़ा सा विचार दीजिएगा, थोड़ा चिंतन दीजिएगा, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा। प्रभु वार्ष्णेय महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन कर रहा है, वास्तव अपने उसने मन की स्थिति को बता दिया। और ध्यान रखिएगा, गुरु को जो अपने मन की स्थिति को बताता है उसी का सही समाधान होता है। जो इधर उधर के घुमा फिर के गुरु जी के सामने बातों को प्रस्तुत करता है, उसकी समस्याओं का गुरु कभी समाधान नहीं कर सकता। परंतु अर्जुन एक सच्चा शिष्य है, भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पक्का गुरु मानता है ठीक है, इसलिए वो अपनी असली समस्या को बताता जा रहा है कि ये समस्या मेरे साथ में आई हुई है। तो ये आज इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से, वार्ष्णेय से ये शंका उठाई, और ये शंका मित्रों हम सभी के अंदर भी है। हम सभी क्या है, गलत कार्य को नहीं करना चाहते, फिर भी चोरी कर लेते हैं, फिर भी हम छल कर लेते हैं, लोगों को ठग देते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को भी पढ़ते हैं, उपनिषदों को भी पढ़ते हैं, परंतु फिर लोगों को ठगने लग जाते हैं। अंतरात्मा कहती है नहीं ये तो गलत है, वेद मना करता है भाई किसी को ठगना नहीं है, परंतु फिर दूसरे गलत कार्यों के माध्यम से हम समाज में लोगों को ठगने लग जाते हैं। जादू टोना के नाम पर लोगों को ठगने लग जाते हैं, ताबीज के नाम पर हम लोगों को ठगने लग जाते हैं, माला कंठी के नाम से लोगों को ठगने लग जाते हैं। मित्रों ये गलत बात है, इसका समाधान हमको करना चाहिए। हम गीता को पढ़ रहे हैं तो इसका समाधान हमारा होना ही चाहिए कि हम उस कारण को पकड़ना चाहिए कि किस कारण से हम जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं, जैसा कि अर्जुन कर बैठा है, परंतु वो उसका समाधान चाहता है, तो समाधान आपको भी चाहिए। तो आइएगा भगवान श्री कृष्ण जी आगे के श्लोक में हमें समाधान बताएंगे, और बहुत सुंदर समाधान बताएंगे। ऐसा समाधान बताएंगे मित्रों, ऐसा समाधान बताएंगे कि जो हमारी ये समस्या है कि न चाहते हुए भी गलत कार्य करने की, उस समस्या का पूरा समूल नाश हो जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। चलिएगा मित्रों, तो आज की कक्षा में हमने यह श्लोक पढ़ा। श्लोक का पाठ फिर कर लेते, 3 बार लगातार आइएगा, अभ्यास कर लेते, उच्चारण और शुद्ध हो जाएगा। आइएगा। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः। बोलो भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। चलिएगा मित्रों, आप सभी पवित्र आत्माओं को मैं नमन करता हूँ और आप सभी के मंगलमय, सुखमय, शांतिमय जीवन के लिए उस परमेश्वर, परम प्रभु, परम सत्ता, उस ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन, सुखमय जीवन प्रदान करे और हम निरंतर मिलकर के ऋषियों के द्वारा बनाए गए इन शास्त्रों का अध्ययन करके अपने इस मनुष्य जीवन का उद्धार करें, इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। ओम शं सर्वेभ्यो नमः।